नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद कुमार है और आप देख रहे हैं दयानंद एनालिसिस। जैसे कि आपको पता होगा कि दुबई में पिछले हफ्ते एयर शो चल रहा था। हर एक 2 साल पे दुबई में एयर शो आयोजित किया जाता है और इस एयर शो में तकरीबन 150 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि फाइटर जेट का खरीदार होता है, इसी एयर शो में जाके फाइटर जेट का कारनामे देखते हैं और अपना जो खरीदना होता है वो चूज करते हैं। तो इसमें भारत भी गया था अपना तेजस विमान लेकर, क्योंकि ये तेजस विमान भारत ने खुद बनाया है और इसका इंजन अमेरिका से लिया जाता है। लेकिन जब ये फाइटर जेट एयर शो कर रहे थे उस दौरान ये क्रैश हो गया। लेकिन जैसे ही एयर शो में ये जेट क्रैश कर गया, पूरी दुनिया में एक निगेटिव संदेश गया। लेकिन रूस का राष्ट्रपति पुतिन ने एक संदेश दिया भारत को कि भारत को सचेत रहना होगा कोई भी हथियार अपने यहाँ बनाने को लेकर, क्योंकि ये फाइटर जेट जो क्रैश किया है तेजस, उसमें इंजन लगा हुआ था अमेरिका का। इसलिए पुतिन ने भारत को संदेश दिया कि भारत को हमेशा सावधान रहना चाहिए पश्चिमी देशों के लेकर। और वैसे भी अमेरिका का नाम जैसे ही आता है भारत के कोई डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो भारत को सावधान ही रहना चाहिए। क्योंकि हालांकि दोनों देश हमारा एक्सपोर्टर है और हम उनका इम्पोर्टर है, दोनों देश से हम सामान खरीदते हैं। लेकिन भरोसा हम भारतवासियों तो रूस पे ही करते हैं हथियार का सौदा के लेकर, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत को वो अपना जेट बेच दे। लेकिन भारत उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका का कोई भी हथियार होता है उसको चलाने के लिए अमेरिका का परमिशन का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम आपसे नहीं लेंगे ये जेट, हम कहीं और दूसरे देश से ले लेंगे। और अमेरिका भी जानता है भारत अभी डेवलप कंट्री है और इसके पास पैसा भी बहुत है, और क्यों नहीं वो पैसा अपने देश में किसी भी तरह से लाया जाए, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं हथियार तो खरीदेगा। और इसी बात लेकर अमेरिका चिंतित रहता है। जैसे ही भारत कोई दूसरे देश से डील करेगा वो पैसा उस देश में चला जाएगा। अमेरिका चाहता नहीं है कि दुनिया में कोई भी देश हथियार के मामले में दूसरे देश से खरीदे, क्योंकि अमेरिका हथियार का सौदागर है। वो जानता है कोई भी देश हथियार खरीदेगा तो मोटा पैसा खर्चा करेगा। इसलिए अमेरिका हर एक देश के पीछे पड़ा रहता है। पूरी सिस्टम उस देश के ऊपर झोंक दिए रहते हैं कि किसी भी तरह से ये डील अपने देश में आना चाहिए, ना किसी दूसरे देश में जाना चाहिए। और ये भी बात सही है कि भारत को अभी फाइटर जेट का सख्त ज़रूरत है। लेकिन भारत ये नहीं चाह रहा है कि हर एक टाइम दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहे। भारत ये चाहता है कि जिस देश के साथ हम हथियार का सौदा करें उस देश से टेक्नोलॉजी भी ले, ताकि आगे हमको बार बार किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि ये बात रूस अच्छी तरह से जानता है कि भारत अब केवल हथियार खरीदना नहीं चाहता, वो टेक्नोलॉजी भी खरीदना चाहता है। लेकिन रूस भी नहीं चाहता है कि कोई भी हथियार भारत को बेचूं और उसके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करे। तो हमारे लिए दोनों देश सौदागर ही है और दोनों देश में से कोई देश हमको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि रूस भी नहीं चाहता है कि भारत को टेक्नोलॉजी दे, क्योंकि रूस जानता है कि हमारा सबसे बड़ा हथियार का सौदागर भारत ही है और सबसे बड़ा ग्राहक भी भारत ही है। हो सकता है रूस इसी बात को लेकर भारत को सावधान किया हो कि अमेरिका के साथ न जाके हमारे साथ आए और फाइटर जेट खरीदे। भारत किसी देश के साथ ऐसा डील नहीं करेगा केवल फाइटर जेट खरीद के लाएगा। भारत चाहेगा कि हमको भी उस हथियार का टेक्नोलॉजी दिया जाए, ताकि हम अपने यहाँ निर्माण करें और हम भी आत्मनिर्भर बने। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपनी राय जो हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद।